नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातनी दुनिया में। दोस्तों 2026 में वट सावित्री व्रत शनिवार 16 मई 2026 को रखा जाएगा। यह व्रत जेठ अमावस्या के दिन सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु, सुख और अखंड सौभाग्य के लिए रखती हैं। इस दिन बरगद यानी कि वट वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। दोस्तों इस दिन कथा भी सुनी जाती है, जो सत्यवान सावित्री की कथा है। उसको सुनने से बहुत ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है और व्रत रहने वालों को जरूर ही ये कथा सुननी चाहिए। तो आइए सुनते हैं वट सावित्री व्रत की कथा विस्तार से। प्राचीन समय की बात है, मध्य देश में अश्वपति नाम के एक प्रतापी और धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में धन, वैभव और सुख संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। लेकिन राजा और उनकी रानी के जीवन में एक बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक यज्ञ, दान, तप किए, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। अंत में राजा अश्वपति ने देवी सावित्री की कठोर उपासना आरंभ कर दी। वे प्रतिदिन हजारों बार माता का जाप करते और वर्षों तक नियम पूर्वक तपस्या करते रहे। राजा की भक्ति से प्रसन्न होकर देवी प्रकट हुई और बोली, राजन, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। तुम्हारे घर एक तेजस्विनी कन्या जन्म लेगी। कुछ समय बाद रानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। देवी के आशीर्वाद से प्राप्त होने के कारण उसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी, विदुषी, दयालु और धर्मपरायण थी। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसका तेज और सौंदर्य चारों ओर प्रसिद्ध होने लगा। जब सावित्री विवाह योग्य हुई, तब राजा अश्वपति उनके लिए योग्य वर खोजने लगे, लेकिन कोई भी राजकुमार सावित्री के तेज और गुणों के सामने नहीं आ पाता था। तब राजा ने सावित्री से कहा, पुत्री, तुम स्वयं ही अपने लिए योग्य पति का चयन करो। पिता की आज्ञा पाकर सावित्री अनेक तीर्थों और राज्यों में गई। एक दिन वह वन में पहुंची, जहां उसने सत्यवान नाम के युवक को देखा। सत्यवान अत्यंत सरल, पराक्रमी और धर्मात्मा था। उसके माता पिता वन में साधारण जीवन व्यतीत कर रहे थे। सत्यवान के पिता धुमत्सेन पहले एक राजा थे, लेकिन शत्रुओं ने उनका राज्य छीन लिया था। दुख और संघर्ष के कारण वे अंधे भी हो गए थे। अब पूरा परिवार वन में रहकर कठिन जीवन जी रहा था। सत्यवान अपने माता पिता की सेवा करता और जंगल से लकड़ियां व फल लाकर उनका पालन करता था। सावित्री ने सत्यवान को देखते ही मन उसे अपना पति मान लिया। वह वापस महल लौटी और पिता को अपने निर्णय के बारे में बताया। उसी समय महर्षि नारद वहां आए हुए थे। जब उन्हें यह बात पता चली तो उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, राजन, सत्यवान सभी गुणों से श्रेष्ठ है, लेकिन उसकी आयु बहुत अल्प है। विवाह के ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर राजा और रानी बहुत दुखी हुए। उन्होंने सावित्री को समझाया कि वह किसी और राजकुमार को चुन ले, लेकिन सावित्री ने दृढ़ स्वर में कहा कि आर्य, कन्या जीवन में केवल एक बार ही पति का वरण करती है। मैंने सत्यवान को अपने पति से रूप में स्वीकार किया है, इसीलिए अब मैं निर्णय अपना नहीं बदलूंगी। सावित्री की दृढ़ता देखकर राजा को विवाह के लिए सहमत होना पड़ा। शीघ्र ही सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। विवाह के बाद सावित्री महल का सुख छोड़कर वन में रहने लगी। वह अपने अंधे सास ससुर की सेवा करती, पति का हर कार्य साथ में करती और सदैव प्रसन्न रहती। धीरे धीरे वह दिन निकट आने लगा जिसकी भविष्यवाणी महर्षि नारद ने की थी। सावित्री मन ही मन चिंतित रहती, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। जब अंतिम 3 दिन शेष रह गए, तब उसने कठोर व्रत और उपवास आरंभ कर दिया। उसने रात दिन भगवान का स्मरण किया। जिस दिन सत्यवान की आयु समाप्त होने वाली थी, उस दिन सुबह सावित्री ने स्नान करके पूजा की और अपने पति के साथ जंगल जाने की अनुमति मांगी। सत्यवान लकड़ियां काटने वन में जा रहे थे। पहले तो सावित्री ने उन्हें मना किया, लेकिन उनके आग्रह पर वे उसे अपने साथ ले गए। जंगल में पहुंचकर सत्यवान पेड़ काटने लगे। थोड़ी देर बाद अचानक उनके सिर में तेज पीड़ा होने लगी। वे बोले, सावित्री, मेरा सिर बहुत भारी हो रहा है। सावित्री तुरंत उन्हें अपने पास बैठाकर उनका सिर अपनी गोद में रख लेती है। तभी वहां एक दिव्य पुरुष प्रकट होते हैं। उनके हाथ में पाश था और शरीर से अद्भुत तेज निकल रहा था। सावित्री समझ गई कि यही यमराज हैं। यमराज ने सत्यवान के सूक्ष्म प्राणों को अपने पाश में बांधा
और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। कुछ दूर जाकर यमराज ने कहा, देवी अब तुम लौट जाओ। यह संसार का नियम है, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। सावित्री विनम्रता से बोली, धर्मराज, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ तक जाना मेरा धर्म है। पत्नी अपने पति का साथ कभी नहीं छोड़ती। यमराज उसकी धर्मनिष्ठा से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारी बातें मुझे प्रसन्न कर रही हैं। सत्यवान के जीवन को छोड़कर कोई वरदान मांग लो। सावित्री बोली, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें फिर से नेत्र ज्योति प्राप्त हो जाए। यमराज ने कहा, तथास्तु, और कहकर आगे बढ़ गए। लेकिन सावित्री फिर भी उनके पीछे चलती रही। कुछ दूर बाद यमराज ने फिर कहा, अब लौट जाओ, तुम बहुत दूर आ गई हो। सावित्री बोली, धर्म का मार्ग कभी थकता नहीं है। सत्संग और धर्म की बातें सुनना सबसे बड़ा पुण्य है। यमराज उसकी बुद्धिमानी और मधुर वाणी से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने दूसरा वरदान देने को कहा। सावित्री बोली, मेरे ससुर को उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। यमराज ने फिर से तथास्तु कहा और आगे बढ़ गए। इसके बाद भी सावित्री उनके पीछे चलती रही। यमराज अब उसके धैर्य और पतिव्रता धर्म से अत्यंत प्रभावित हो चुके थे। उन्होंने तीसरा वरदान मांगने को कहा। सावित्री बोली, मेरे पिता अश्वपति के वंश की वृद्धि हो और उन्हें 100 पुत्र प्राप्त हों। यमराज ने यह भी वरदान दे दिया। फिर भी सावित्री पीछे नहीं हटी। यमराज ने चौथा वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने अत्यंत बुद्धिमानी से कहा, मुझे भी सत्यवान से 100 पुत्रों की प्राप्ति हो। यमराज ने बिना सोचे समझे तथास्तु कह दिया। फिर अचानक उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। यदि सावित्री को सत्यवान से पुत्र प्राप्त होंगे तो सत्यवान को जीवित होना ही पड़ेगा। अब यमराज सावित्री की अटल निष्ठा, बुद्धि और पतिव्रत धर्म से पूरी तरह से प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, देवी सावित्री, संसार में तुम्हारे समान पतिव्रता स्त्री दुर्लभ है। मैं सत्यवान के प्राण वापस लौटाता हूँ। तुम्हारा अखंड सौभाग्य सदा बना रहेगा। इतना कहकर यमराज अंतर्ध्यान हो गए। उधर सत्यवान फिर से जीवित हो उठे। उन्हें ऐसा लगा कि वे गहरी निद्रा से जागे हों। सावित्री ने उन्हें सारी बात बताई। दोनों प्रसन्न होकर आश्रम लौट आए। जब वे घर पहुंचे तो देखा कि धुमतसेन की आंखों की रोशनी लौट आई है और शत्रुओं से उनका राज्य भी वापस मिल गया है। राजा अश्वपति को भी पुत्रों की प्राप्ति हुई। इस प्रकार सावित्री के पतिव्रत, तप, बुद्धि और अटूट विश्वास ने मृत्यु के देवता को भी झुका दिया। तभी से सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के लिए वट सावित्री व्रत रखती हैं। तो दोस्तों, ये थी अखंड सौभाग्य को प्राप्त करने वाली वट सावित्री व्रत की कथा। अगर आप भी वट सावित्री व्रत रखते हैं तो आपको ये कथा जरूर सुननी और पढ़नी चाहिए। दूसरों को भी शेयर करें ताकि वो भी ये कथा का लाभ उठा सकें।